जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो दोस्तों, तो याद रखना जो आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं, इनको आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक आने वाली है ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ो, उससे पहले बोल रहा हूँ अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो दोस्तों, तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अगर फॉर्म चल रहा है तो वही प्लेयर आपको ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी प्लेयर आपका, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, आपको उसके लास्ट 5 मैच देख लेने हैं। जिस भी प्लेयर के आप देख रहे हो स्टेट, ठीक है, तो उसके रिसेंट फॉर्म मैचेस की 5 मैच देख लीजिएगा रिसेंट के, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। उससे ज़्यादा मैचेस देखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 मैच से पक्का 2 या 3 मैच में परफॉर्मेंस करके आपको देगा, और फॉर्म में नहीं होगा तो आप मान सकते हो 1 आध मैच में परफॉर्मेंस करके देगा, 3 या 4 मैच में पक्का नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ प्लेयर्स फॉर्म का। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं रिसेंट की बात करूँ दोस्तों, IPL 2023 उठाकर देख लीजिएगा, आपके विराट कोहली का बहुत ही शानदार गया था। IPL 2024 उठाकर देखोगी तो अभी तक यहाँ पर जब आपका भाई ये वीडियो बना रहा है उस टाइम तक 4 मैचेस हुए हैं RCB के, तो वहाँ पर भी 2 मैचेस में आपके विराट कोहली ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, मतलब एग्जांपल की बात करूं प्लेयर्स फॉर्म की, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता दूं, जो ग्लेन मैक्सवेल है दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर अगर आप उनका फॉर्म देखोगे अभी IPL 2024 में, तो 4 मैच हो गए हैं उन्होंने लगभग आप मान सकते हो इतने बड़े प्लेयर हैं, पर एक मैच में भी बैटिंग से परफॉर्म नहीं किया है, याद रखना। तो देखिएगा दोस्तों प्लेयर तो बड़ा है, भले छोटा हो, पर फॉर्म अगर चल रहा है तो परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहती हो तो Vision 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों वही कॉन्टेस्ट आपको जो ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, ठीक है। Vision 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे 550 रुपये की आपकी सेविंग हो जाती है, एक तरीके का आप मान सकते हो आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। तो अब ये तो दोस्तों बड़ा कॉन्टेस्ट है, आप छोटा कॉन्टेस्ट खेलते हो 200, 300, 400, 500 का, तो यहाँ पर खेल लीजिएगा, आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर टिप की याद करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो बॉल फर्स्ट करता है। जबकि अगर आप बात करते हो टेस्ट मैच की, तो वहाँ पर दोस्तों कैप्टन टॉस जीत के बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, पर पिच के अकॉर्डिंग करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब देखिए दोस्तों जो भी पिच है आपकी, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो यहाँ पर आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो T20 है में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर दोनों को मदद मिलती है, आपके बैट्समैन को भी मदद मिलती है, बॉलर्स को भी मिलती है। पर यहाँ पर क्या होता है, 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे तो फिर आपके ऑलराउंडर्स आ जाएंगे बैटिंग करने, क्योंकि जो बैटिंग ऑर्डर होता है आपके ऑलराउंडर्स का वो होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। तो 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे तो फिर उसके बाद 4-5 नंबर पर अगर कोई ऑलराउंडर आता है तो वो फैंटेसी पॉइंट आपको बैटिंग करके देगा अच्छे खासे,
उसके बाद विकेट लेकर मतलब बॉलिंग से भी देगा, इसलिए ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस करते हैं बैलेंस पिच पे आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, जो आपको बैलेंस पिच पे स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की याद करूँ तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो सबसे पहले दो टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद दैट ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं वो दैट ओवर्स में गिरते हैं। आपके पावर प्ले में 1 या 2 विकेट गिरते हैं, और ज़्यादातर जो विकेट गिरते हैं दैट ओवर्स में गिरेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको बल्लेबाज चलाना है हर बॉल पर, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो तो भी आपको दैट ओवर्स में बल्ला चलाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर डॉट खेलते हो तो आप अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, याद रखिएगा। और जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में करते हैं, जहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं। वहाँ पर अगर कोई सेट बल्लेबाज है तो एक आध चौका मारेगा और उसके बाद सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि बहुत होते हैं मिडिल्स के ओवर्स में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, जो आपको बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की याद करूँ T20 आया मैं तो याद रखना दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये देखा जाता है 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर आप टिप देख पा रहोगे, एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा और कौन कहां पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, और कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, और कौन सा बॉलर आपका मिडिल ओवर्स में करेगा, और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। देखिएगा दोस्तों, 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो जितने प्लेयर्स होंगे सबका बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, ठीक है, मतलब जो बैट्समैन होंगे ऑलराउंडर्स होंगे उनका, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा। अब ये देखिएगा दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे आप रोहित शर्मा के सामने देख पा रहोगे 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, ऐसे आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपके जो ऑलराउंडर हैं आपके हार्दिक पांड्या, ठीक है, तो ओवर भी डालेंगे, अगर 2 ओवर डालेंगे तो कैसा बॉलिंग करेंगे, और अगर आपके 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में तो कैसे बॉलिंग करेंगे, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ओ का मतलब पहले मैं बता दूँ, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हैं, आपका मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखना। अगर यहाँ पर दोस्तों आपके हार्दिक पांड्या 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर याद रखना ओपनिंग में वो 1 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, हमका मतलब मिडिल ओवर। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 4 ओवर डालते हैं आज के मैच में तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार, उनके सामने लिखा /D, तो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे भुवनेश्वर कुमार, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे इंडिया के लिए, डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडल में बॉलिंग नहीं करते थे आपके भुवनेश्वर कुमार, और करते थे तो कब करते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो कैप्टन इन्हें 1 विकेट के लिए यहाँ पर विकेट लेने के लिए 1 ओवर देता था विकेट निकालने के लिए, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, ओपनिंग में कौन डालेगा, मिडिल में कौन डालेगा, डेथ में कौन डालेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 4th पॉइंट देख पा रहे हो, हो गई ये बोनस टिप है दोस्तों, फैंटेसी की रियलिटी है, फैंटेसी क्रिकेट की, पर कोई बताता नहीं है आप सभी को, नीड लग ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, लग के आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में लग की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक चलेगा, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत मेंबर होते हैं, तो लक परसेंटेज आपका 50% हो जाएगा। 50% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज या अच्छी टीम बना लेते हो, अच्छे कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, तो आप अपना बेस्ट दोगे 50%, तो आपका लक भी 50% बेस्ट देगा। उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती, लक ही चलता है 100% ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, तो याद रखना दोस्तों, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं 100 मैच उठा कर देखिएगा, ज़्यादातर जो टीम फर्स्ट आएगी 1 2 3 4 5 6 नंबर टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी है। आप अपना बेस्ट दोगे तब आपका लक भी बेस्ट देगा, तब आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये रियलिटी है, पर कोई बताएगा नहीं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड ये आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।